पर लगाओ, जो वहां पर एक चींटी भी गई है जो मनीषा वाल्मीकि को के लिए गई है, अगर वहां पर जाकर स्टैंड लिया है तो सब पे यूएपीए लगना चाहिए, नहीं तो इस पे से भी हटना चाहिए। राहुल गांधी पे भी लगाओ, प्रियंका गांधी पे भी लगाओ, जयंत ठाकुर पे, जयंत चौधरी पे भी लगाओ, संजय सिंह पे भी लगाओ, तमाम मीडिया पे भी लगाओ, सब पे लगाओ। अगर वाकई वो शेरनी का दूध होता है और जो इस तालीम को हासिल करता है वो शेर की तरह दहाड़ता है, तो तालीम का दूध अपने बच्चों को पिलाइए और शेर की तरह दहाड़वाइए, क्योंकि इनका जो इलाज है एकमात्र एजुकेशन है। आप इनको सिर्फ एजुकेशन से हरा सकते हैं, एजुकेशन से हरा सकते हैं। तो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हाथरस कांड जैसे आप जानते हैं, हाथरस कांड शायद अभी आप भूले नहीं होंगे। हाथरस वो कांड जहाँ मनीषा वाल्मीकि को नोच नोच कर बर्बाद कर दिया गया, मार दिया गया। तो हाथरस कांड पे जैसे आपने देखा कि हाथरस कांड पे सारे नेता गए, अभिनेता गए, मीडिया गए, बेशक सबके सब पिटे, लेकिन किसी पे भी इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई जितनी आज एक जामिया के स्टूडेंट्स पर हुई। मसूद अहमद एक जामिया के स्टूडेंट थे जो हाथरस में जाकर उस वाल्मीकि बच्ची का, उस वाल्मीकि फैमिली का हाल चाल पूछना चाहते थे, उनकी जुल्म की दास्तान देखना चाहते थे और अपनी नज़र से दिखा के जामिया वालों को दिखाना चाहते थे, अपने सर्कल में दिखाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो आज हाथरस पहुँचे, आज या कल पहुँचे, तो उन पर यूपी सरकार ने गुंडागर्दी दिखाते हुए यूएपीए लगा दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बर्बरता है कि आप किसी भी मुसलमान को देखते हैं तो आप उस पर एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं। ये वही हाथरस है मेरे भाइयों और बहनों, जहाँ पर राहुल गांधी को गिराया गया था, धक्का दिया गया था, लेकिन यूएपीए नहीं लगी थी, एनएसए नहीं लगा था। ये वही हाथरस है जहाँ प्रियंका गांधी के कपड़े फाड़े गए थे, लेकिन एनएसए नहीं लगा था, यूएपीए नहीं लगा था। ये वही हाथरस है जहाँ पर जयंत चौधरी जाते हैं, उनको मारा जाता है, लठियाया जाता है, लेकिन उन पे भी एनएसए नहीं लगा था, यूएपीए नहीं लगा था। ये वही हाथरस है जहां आप पार्टी के एक कद्दावर एमपी संजय सिंह जाते हैं और उन पे वहां पर इंक छिड़की जाती है, कागज फेंकी जाती है, लेकिन उन पर यूएपीए या एनएसए नहीं लगा था। तो ऐसी क्या वजह है कि हज़ारों लोग वहाँ पर गए और हज़ारों लोग वहाँ से वापस आए, लेकिन जैसे जामिया का स्टूडेंट्स कोई मुस्लिम नेम जाता है, उसको पकड़ के यूपी के जो खुद को प्रधानमंत्री समझते हैं, ठोक तंत्र उन्होंने बजा रखा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रखी हैं, वो इनको पकड़ लेते हैं, मसूद अहमद को, और उन पे यूएपीए लगा दिया जाता है। तो क्या दलितों की सपोर्ट करना, क्या हक के लिए आवाज़ उठाना, क्या इंसानियत बचाना, क्या संविधान बचाना इतना मुश्किल हो गया है मुसलमानों के लिए कि उन पे यूएपीए लगा दिया जाए? यूएपीए को समझ क्या रखा है इस भारतीय सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने, इस यूपी की गुंडा राज सरकार ने? यूएपीए को समझ क्या रखा है, एनएसए को समझ क्या रखा है? गाजर मूली से सस्ता कर दिया इसको, गाजर मूली ज़्यादा महंगी होगी, यूएपीए की वैल्यू 2 कौड़ी की कर दी। कोई भी मुसलमान पकड़ते हैं उस पर यूएपीए लगा देते, कोई भी मुसलमान पकड़ते हैं एनएसए लगा देते, कोई भी मुसलमान पकड़ते हैं उसको आतंकवादी बना देते। कर क्या रखा है ड्रामा? तो मेरा सवाल है कि जब इतने सारे लोग गए थे यूपी में, हाथरस में, अलीगढ़ में, उस दलित मनीषा वाल्मीकि की आवाज़ बनने, उसके लिए इंसाफ की आवाज़ उठाने, तो उन पे तो एनएसए नहीं लगा था, उन पे तो यूएपीए नहीं लगा था। फिर क्या वजह है कि जब जामिया स्टूडेंट्स मसूद अहमद वहाँ जाते हैं तो उनको पकड़कर फ़ौरन के फ़ौरन यूएपीए लगा दिया जाता है? फ़ौरन, घड़ी की कोई भी घड़ी की ताख़ीर ही नहीं होती, मिनटों के सेकंड में उन पर यूएपीए लगा दिया जाता है। अगर आपको याद हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको लेके चलती हूँ, आज से 10-12 साल पहले मैं आपको लेके चलती हूँ। ये वही जामिया मिल्लिया इस्लामिया है जहाँ पर इन्होंने फेक एनकाउंटर करा था, L18 के नाम से वो बड़ा फेम हुआ था। बटला हाउस में एक जगह है, L18 फ्लैट नंबर था, वहाँ पर इन्होंने मासूम बच्चों को मारा था, मासूम स्टूडेंट्स को मारा था, मासूम लड़कों को मारा था, और उनका जो था सारा का सारा ठीकरा जो था वो सेट कर दिया था जामिया से कि ये जामिया के आतंकवादी थे, जबकि न तो वो आतंकवादी थे, न वो मासूम मजलूम, इतने शरीफ थे कि इनको फंसाया गया था। और जो बहुत सारे लोगों को बाद में इन्होंने उठापटक करी थी, उसमें से एक शहजाद नाम का आज भी जेल में, और एक था ये भाग गया था। भाई और बहनों, वो फ्लैट अगर आप जाके देखें, वो 3 तरफ से पटा हुआ है, 3 तरफ से उसका कोई रास्ता ही नहीं है, शाफ्ट तक नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्रांस था जहाँ पर पुलिस वालों ने
ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के उन मासूमों को शहीद कर दिया था, छलनी कर दिया था। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, बड़ी राजनीति रोटी सेकी गई थी और जामिया को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी थी। और उन स्टूडेंट को जिनको मारा था, जो आजमगढ़ थे, उनको जामिया से टैग कर दिया था कि जामिया के आतंकवादी हैं। और उसके बाद ये ड्रामा करा गया था, हम ये करेंगे वो करेंगे। इवन सीबीआई इंक्वायरी तक नहीं करी थी क्योंकि मैटर मुसलमानों का था और जामिया यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना था, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना था। L18 के बाद मेरे भाई और बहनों, कितने हजारों यहाँ से स्टूडेंट उठे थे, मदरसे के बच्चे गए उठाए थे, जिनका नहीं पता वो कहाँ गए। उसके बाद भी इनको ठंडक नहीं पड़ी, ये बेनकाब हो गए। फिल्म बनकर आई बटला हाउस एनकाउंटर पे भी, लास्ट ईयर जॉन अब्राहम ने भी फिल्म बनाई है जो जिसमें साफ दिखाया गया कि ये फेक एनकाउंटर था। पूरी दुनिया ने देखा ये फेक एनकाउंटर था। उसके बाद ये जामिया को मुस्तकिल जिहादी है, आतंकवादी है कहते रहे, क्योंकि जाहिल लोग हैं, इनको ये तो पता नहीं है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका नाम इनको मुसलमानों जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर 50% नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन लेते हैं। और अभी आपने एनआरसी में देखा कि एनआरसी में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, जिहादी है, आतंकवादी है, इनका गोदी मीडिया दिखाता रहा। इनके बीजेपी के सारे चवन्नी चोर, जाहिल, झोला छाप जितने भी नेता हैं वो जामिया को टैग करते रहे। और फिर इन्होंने इतनी चालाकी से, अभी कुछ महीने पहले अगर आपको याद होता है, तो इन्होंने कहा कि भारत की रैंकिंग में इन्होंने जामिया को नंबर 1 रख दिया। तो ये इनकी सारी की सारी इनकी चालें आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। रैंकिंग में नंबर 1 रखने का इनका मकसद एक ही था, क्योंकि जामिया की वीसी नजमा आरएसएस की एजेंट है, अलीगढ़ एएमयू का जो वीसी है वो आरएसएस का एजेंट है, जेएनयू का जो वीसी है वो भी आरएसएस का एजेंट है। इसलिए जामिया को इन्होंने नंबर 1 रखा ताकि अपने वीसी को दिखा सकें कि देखो हमारा वीसी वहाँ पर है, इसलिए नंबर 1 पे है। जब ये नंबर 1 पे थी तो सवाल ये बनता है, जब आप 13, 14, 15 में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फायरिंग कर रहे थे, लाइब्रेरी में घुस घुस के मार काट कर रहे थे, कत्ल व गारत मचा रहे थे, आप लड़कियों को छेड़ रहे थे, उनकी रेप की कोशिश तक करी थी। यहाँ की जो पुलिस थी, यहाँ की जो चितकबरी पुलिस थी, रैपिड एक्शन फोर्स थी, उन्होंने हॉस्टल में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर लड़कियों के कपड़े फाड़ने तक की कोशिश करी थी और फाड़े थे। और वो लड़कियों की अगर आप वीडियो देखें, एक लड़की थी, वकील थी, वो हॉस्टल में रो रो के बता रही थी कि मेरे साथ क्या करा, और कह रही थी दोबारा वो यहाँ पर यकीन नहीं करेगी, दोबारा वो आएगी नहीं, कि इतनी गंदगी, इतनी बर्बरता पुलिस वालों ने उसके साथ करी थी। तो इनको तो बहुत ईजी चुग्गा लगता है कि नाम पे चले जाते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का मतलब है कि ये मुसलमान यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के इनको तो जेलों में डालना है, उन पे तो यूएपीए भी लगानी है, एनएसए भी लगाना है। अभी आपने जैसे देखा दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों में एक प्री प्लान दिल्ली दंगे करे गए, जैसे गुजरात मॉडल बनाया गया था, ऐसे ही दिल्ली मॉडल इन्होंने बनाकर पेश करा, क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी और उसके भी हाथ इनको खून से रंगने थे, क्योंकि केजरीवाल खून का मजा नहीं चखा था, अभी तक उसने मुसलमानों का खून नहीं पिया था। तो उनकी पार्टी को भी खून आलूदा करने के लिए दिल्ली दंगे प्लान करे गए थे, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए थे। और वो जामिया के नहीं थे, वो बिल्कुल उस तरफ के थे, नॉर्थ की तरफ के थे, नॉर्थ या ईस्ट उस तरफ के थे, यमुना विहार की तरफ से थे। सारा बाग था, मुस्तफाबाद था, अब बहुत सारी 12-15 मुसलमानों की कॉलोनियां थी जिनको इन्होंने नस्तो नाबूद करा था और करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जला के बर्बाद कर दी थी, उनकी दुकानें जला दी थी। हजारों मुसलमानों को पुलिस द्वारा मारा गया था। वो सारे पेडेड गुंड्स आरएसएस के थे, जो हमारे अमित शाह ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि हाँ वो यूपी से आए थे, पेडेड गुंडे थे, खुद कबूला था। और उसमें यूपी का ही लोनी का नंद किशोर गुर्जर जो एमएलए था वो भी शामिल था, वही गुंडे लेकर आया था, लोनी के थ्रू आए थे, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और मुसलमानों को मार रहे थे। तो वो भी आप अभी तक नहीं भूले होंगे। जब वो दंगे हो गए, वो जामिया से यहाँ से कम 20-30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ पर जब मरा मुसलमान, लुटा मुसलमान, पिटा मुसलमान, और उसके बाद फिर इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। 27 फरवरी में वो झगड़े हुए थे, 23 से लेकर 27 फरवरी तक वो झगड़े रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था मार्च में आके, 22 मार्च के बाद इन्होंने लॉकडाउन करने के बाद उठा पटक करी थी मुसलमानों की, घरों से मुसलमानों को उठाया था, घरों से वहाँ से भी उठाया था, और जामिया के स्टूडेंट्स पे इन्होंने नकेल कसी थी और जामिया के मासूम मजलूम स्टूडेंट्स के भी उठाया था। तो ये सबको क्या बता के उठाया था कि मास्टर माइंड है, कि जामिया पर इनकी शुरू से नज़र ख़राब रही है कि जामिया के स्टूडेंट को इनको हमेशा टारगेट करना है, हमेशा पकड़ के जेल में डालना है, हमेशा पकड़कर उन पर जुल्म करना है। जैसे आपने सफूरा जरगा को देखा, सफूरा जरगा क्या थी? सफूरा जरगा को कोई जामिया का इंसान भी नहीं जानता था, इवन मैं भी नहीं जानती थी सफूरा जरगा, जब वहाँ पर मुझे नजर आई होगी नहीं जानती थी। जब वो उठ गई उसके बाद मुझे पता चला ओ कोई सफूरा जरगा उठी है।
मैं तब जानी कि ये इतनी है, मैंने सफूरा जरगा को भी कोई नहीं जानता था, वो कोई स्पीच नहीं देती थी, वो कभी स्टेज पे जाती भी नहीं थी, वो सिर्फ ढपली लेकर बैठी रहती थी जिसको बचाती रहती थी। जेएनयू वाले इस टाइम में वो प्रोटेस्ट करते थे, नाच गाने चल रहे होते थे, गजले वजले पढ़ रहे होते थे, यानी वो बोलती तक नहीं थी, कोई तकरीर तक नहीं करती थी। तो सफूरा जरगा पे भी उठाकर इन्होंने यूएपीए एनएसए वगैरह लगाया था, वो आपको याद होगा। तो उसके बाद भी इन्होंने पता नहीं कितने स्टूडेंट, मीरान हैदर, पता नहीं कितने सारे यहाँ पे जामिया के उठाए, और आज तक वो जेल में है, सब पे यूएपीए एनएसए वगैरह लगा है। फिर जेएनयू पे इन्होंने हल्ला बोला, जेएनयू पे भी काफी लोगों को उठाया, फिर एमयू पे हल्ला बोला, एमयू के भी लोगों को उठा उठा के इन्होंने यूएपीए और एनएसए लगाया। क्यों लगाया भाई आपने? क्योंकि ये मुस्लिम नेम है। क्यों लगाया आपने? क्योंकि आप स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। क्यों लगाया? क्योंकि मुसलमान स्टूडेंट थे। क्यों लगाया? ताकि आप एजुकेशन से दूर करना चाहते हैं इस समाज को। क्यों लगाया आपने? क्योंकि आप चाहते हैं कि मुस्लिम समाज कभी दलित समाज का साथ ना दे। क्यों लगाया आपने? आप रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं मुसलमानों की, आप पकड़ पकड़ कर उनको जेल में डालना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा नजीब 4 साल से गायब है। नजीब कहाँ है? नजीब वैसे तो ये फौरन के फौरन को सीबीआई चल जाता है, फौरन पता चल जाता है कि हाँ भैया आतंकवादी है, यूएपीए लगा देते हैं। 4 साल हो गए, 4-5 साल नजीब गायब है, जिसका कोई पता नहीं है। और कोई किसी ऐसी एमएटएम यूनिवर्सिटी से नहीं उठाया था तुमने? एबीपी के गुंडों ने उसको जेएनयू से उठाया था, जब वो एडमिशन नया नया हुआ था। और रात को आके आरएसएस वाले जो हैं, उन्होंने उसको उसके कमरे से उठा के मारपीट करते हुए ले गए थे। और पूरे 4-5 साल हो गए, नजीब कहाँ है किसी को नहीं पता। पूरा वो थक गई है, उसकी माँ थक गई है, उसके आंसू सूख गए, उसका खानदान थक गया, तो टोटल मुसलमान कम्युनिटी थक गई है। वेर इज नजीब? नजीब कहाँ है? और ये कोई गांव में दूसरे कस्बे की बात नहीं है, ये सेंटर में बात है, जेएनयू की बात है। और जेएनयू कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है, क्रीम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर काबिल बच्चे जाते हैं, जो पूरी छाट स्टूडेंट्स की जो पूरी क्रीम होती है, गाढ़ी क्रीम होती है, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका एडमिशन जेएनयू में होता है। हर एक कोई एमा स्टूडेंट जाके जेएनयू में एडमिशन नहीं ले लेता। तो उस यूनिवर्सिटी की बात है कि जहाँ से नजीब को गायब कर दिया गया, और आज तक ये नहीं पता कि नजीब जिंदा है या नजीब को इन लोगों ने मार दिया, काट दिया। कहाँ है नजीब? और नजीब को ले जाने वाले कोई और नहीं थे, आरएसएस के पालतू गुंडे थे। एबीपी जो वहाँ पर एक स्टूडेंट्स यूनियन बनी हुई है, जो बहुत जुल्म करती है, गोलियां तक चलाती है। और जैसे आपको याद होगा, अभी बुलंदशहर में अभी जो अलीगढ़ में हाथरस में केस हुआ है, तो जिस लड़के ने जेएनयू में हम गोली चलाई थी, वही लड़का वहां पर उसके साथ दीपक शर्मा के साथ जो धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। तो इनका जो नेटवर्क है आरएसएस का बहुत जबरदस्त है। ये टोटल के टोटल मुसलमानों को भी शिकंजे में कसने के चक्कर में रहते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, और दलितों को तो प्यार की जूती समझते ही हैं। अब इस वक्त क्योंकि दलित समाज के साथ सबसे ज्यादा सपोर्ट में मुसलमान उतरा हुआ है, तो इसलिए मुसलमानों पे डायरेक्ट उनकी आज़ादी पे हमला है, डायरेक्ट उनके हकों पे हमला है, डायरेक्ट उनकी पूरी इंसानियत पर हमला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। हमारा मुसलमान होना हमारा गुनाह नहीं है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम मुस्लिम हैं, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। हमने कभी कहा आपको कि आप क्यों हिंदू हैं? हमने कभी कहा कि आप 35 करोड़ भगवानों को क्यों पूछते? हमने नहीं कहा। हम इज्जत करते हैं, बदले में ये चाहते हैं कि आप भी हमारी इज्जत करें, हमें भी इज्जत दें। हमारा इस्लाम हमारी जुर्म मत बनाइए आप कि आपने जहां देखा कि कोई मुस्लिम नेम है, आप उसको पकड़कर जेल में डाल दें। तो जामिया यूनिवर्सिटी को टारगेट करना बंद करें, जामिया के बच्चों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग करके उठाना बंद करें। आप आरएसएस के जितने भी दल्ले पिल्ले हैं, नारंगी पिस्सू हैं, जितने ये जालिम लोग हैं कि एक करके दो करके आप जो इनको उठा रहे हैं, और उठाने के बाद फिर आप न्यूज़ सर्कुलेट भी नहीं करते। पता भी हमें पता नहीं कैसे कैसे बाद में चलता है कि लो भाई एक और उठ गया और यूएपीए लगा दी। यूएपीए का मतलब भी पता है, कितना सख्त कानून है, पता भी है कि तुमने इसको गाजर मूली से ज्यादा सस्ता करके बांट रखा है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए कि डॉक्टर कफील होगा तो यूएपीए, डॉक्टर अयूब होगा तो यूएपीए, सफूरा जरगा होगी तो यूएपीए, मसूद अहमद होगा तो यूएपीए, मीरान हैदर होगा तो यूएपीए, खालिद सैफी होगा तो यूएपीए। मतलब ये सारा का सारा यूएपीए एनएसए से सिर्फ मुसलमान। तुम्हें पता है कि यूएपीए में हम आराम से 9 महीने तक जेल में रख सकते हैं, फिर इतने मुकदमे लड़ेंगे, उनका लाखों खर्च होगा, तरह कुछ होगा, इतने हम उनकी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी मार देंगे। हमारा जो ये पालतू हमारे मुजरा बाई हमारी बैठी हुई है, ये चिल्ला चिल्ला के इतना उसकी ऐसी की तैसी मार देंगी बंदे की कि हाँ आतंकवादी है, जिहादी है, फलाना है। और 9 महीने बाद या 8 महीने बाद जब वो बाइज्जत बरी होगा तो कोई मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि तो ये तो मुजरा चलता है इनका। तो जो टुकड़ा करेंगे, जिस के पास इतने टुकड़े होते या इतने इनके पास फेंकने के लिए पैसे होते तो बंदा उठता नहीं। बाद अगर कोई
आज़ाद भी होता है, जेल से बाइज्जत बरी होकर भी आता है। तो ये मुजरे वाली बाइयाँ जो मीडिया में बैठी हुई हैं और अपना पूरा मुजरे दिखा रही हैं, ये जो गोदी मीडिया या बंदर गोस्वामी जितने ड्रामे करते हैं, ये एक सिंगल सॉरी नामा भी नहीं बोलते। और सिंगल सॉरी नामा वो जेलें भी नहीं बोलती, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं बोलता जो उनको उठाकर ले जाता है। तो बंद करिए ये ड्रामा, बंद करिए स्टूडेंट्स पर जुल्म, बंद करिए ड्रामेबाजी कि आप किसी भी मुसलमान को पकड़ते हैं और यूएपीए लगा देते हैं। हाथरस में हज़ारों लोग गए थे। मसूद अहमद ही नहीं गया था, मुझे नाम में भी कंफ्यूजिंग है, मसूद एक से रखते हैं, महमूद अहमद ही नहीं गए थे, हज़ारों लोग गए थे। अगर उस पर यूएपीए लगा तो सब पर यूएपीए लगना चाहिए, सब पे लगना चाहिए। राहुल गांधी पे लगाइए, संजय सिंह पे लगाइए, जैन चौधरी पर लगाइए, जितने भी मीडिया कर्मी गए थे सब पे यूएपीए लगना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान गया था तो उसके नसीब में यूएपीए आएगा। गद्दार तुम लोग हो, मुसलमानों से ज़्यादा देशभक्त ना कोई था ना कोई होगा। मुसलमानों से ज़्यादा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता कि तुम इतना सब कुछ करते हो, उसके बावजूद मुसलमान हैं जो तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, इंतकामी नहीं बनते, तुम्हारे जुल्म से शिकार हो रहे हैं, जेलों में भर रहे हैं, पिट रहे हैं। तुम एक पुलिस वाला आता है 200 मुसलमानों को मारता है, कुछ करता है, अगर मुसलमान इस ताल में आ जाए तो तुम्हारा कीमा कचूमर बनाकर निकाल दें। हमने देखा, मैंने भी देखा जामिया में, मैंने भी देखा कि 2-2 3-3 पुलिस वाले तुम आते थे और किस कदर तुम लठियाते थे उन स्टूडेंट्स को। बदले में कोई सिंगल कार्रवाई नहीं करी स्टूडेंट ने, बदले में तुम्हारे पत्थर तक नहीं मारा। तो ये है मुसलमान, और ये आज़ादी, भारत की आज़ादी चड्डीधारियों हमने दिलवाई थी, हम मुसलमानों ने दिलवाई थी। 75% हमारा योगदान था, हमारा योगदान था, तब भारत आज़ाद हुआ था। तुम चाटुकार, तुमने करा क्या था? तुमने ब्रिटेन की चाटुकारिता करी थी, अब उसके बाद तुम चाइना के चाटुकार बन गए। अब तुम मुसलमानों को ऐसी की तैसी तुमने मार रखी है। हिंदू राष्ट्र जो तुम्हें लेबर पेन हो रहे हैं, तो ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र तो है। भारत में कौन मुसलमान है, कौन सी पोस्ट पर मुसलमान है? पीएम मुसलमान है, भारत में जितने चीफ मिनिस्टर हैं क्या मुसलमान हैं? आर्मी में मुसलमान है, 98% नॉन मुस्लिम है आर्मी में, 90% पुलिस में सारे नॉन मुस्लिम हैं। तो मुसलमान है कहाँ? सारे गवर्नर टोटल के टोटल जितने गवर्नर हैं वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, वो भी ईमान फरोश हिंदू ही है। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो भी हिंदू ही है, वो भी आरएसएस का एजेंट है, जो सिर्फ नाम मात्र है आरिफ मोहम्मद खान, वो मुसलमान नहीं है, वो भी पक्का गद्दार है, मुसलमानों का दुश्मन है। सिर्फ एक वो बाई नेम मुसलमान है, अदरवाइज आज तक कोई गवर्नर भी मुसलमान नहीं बना। एक गवर्नर तुमने और बनाया था, नजीब जंग, तो वो भी दिल्ली का जो गवर्नर बना था वो भी तुम्हारा चाटुकार था, आरएस का दलाल था, वही तुमने जामिया में भी इसको तुमने वीसी बनाया था, तब वो जामिया की ऐसी की तैसी मार कर गया था, हजारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खत्म कर गया था, 75 रेशो कर दिया था अटेंडेंस का, और किसी की 74.5 भी थी, उसने हटा दिया था और उसका एडमिशन कैंसिल करा था। तो ये जितने दो गवर्नर बने सिर्फ नाम मात्र मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, आरएसएस के एजेंट है। तो कौन से हिंदू राष्ट्र की तुम बात करते हो कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे? तुम्हारा हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है। हम सिर्फ यहाँ पर रहते हैं, भेड़ बकरी की तरह रहते हैं, हमें एजुकेशन का इख्तियार नहीं। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखो, वो साफ कहती है कि भारत में मुसलमानों की जो दुर्दशा है वो दलितों से भी बदतर है। उसके बावजूद मुसलमान तुमसे ना जॉब मांग रहा है, ना तुमसे कुछ मांग रहा है, रेडी पटरी लगाते हैं। अगर स्कूल तक या कॉलेज तक पहुँच जाते हैं तो तुम्हारे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, और तुम उन्हें फर्जी वाड़ा करके कभी यूएपीए लगा देते हो, कभी एनएसए लगा देते हो, कभी ये ड्रामा कर देते हो, कभी ये ड्रामा। तो कब तक तुम ये ड्रामा करोगे? पूछता है भारत का हर स्टूडेंट, कब तक करोगे ड्रामा? क्यों चाहते हो? ताकि कोई स्टूडेंट ना जाए, ताकि तुम ही चाहते हो ताकि मुसलमान एजुकेशन लगा रहे हो, तुम इसलिए लगा रहे हो ताकि कोई मुसलमान दलित समाज के साथ ना खड़ा हो। तो देखो दलित समाज तुम्हें सपोर्ट करने की वजह से आज मुसलमानों को कितना जबरदस्त खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ऐमन रिजवी कहती हूँ कि मैं अभी भी और मरते दम तक दलित समाज के साथ भी खड़ी रहूंगी, और किसी पे भी कोई जुल्म होता है मैं इसी तरह दहाड़ूंगी। क्योंकि मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि तालीम जो होता है शेरनी का दूध होता है, तालीम जो होती है वो शेरनी का दूध होता है, और जो इस तालीम को हासिल करता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो तालीम का दूध अपने बच्चों को पिलाइए और शेर की तरह दहाड़वाइए, क्योंकि इनका जो इलाज है एकमात्र एजुकेशन है। आप इनको सिर्फ एजुकेशन से हरा सकते हैं, एजुकेशन से हरा सकते हैं। तो तालीम का दूध अपने बच्चों को पिलाइए और उनको शेर और शेरनियाँ बनाइए, और कहिए कि जामिया
स्टूडेंट्स हम तुम्हारे साथ हैं। और जामिया स्टूडेंट्स वो है, जामिया यूनिवर्सिटी वो है कि जिसका इतिहास में नाम गोल्डन लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, क्योंकि एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसकी बानी जामिया यूनिवर्सिटी है। ये तहरीक यहीं से शुरू हुई थी, ये इनकलाब जामिया स्टूडेंट्स ने बनाया था और यही इनको मरोड़े हैं, यही लेबर पेन है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग करके जामिया के स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रहे हैं, यूएपीए लगा रहे हैं, एनएसए लगा रहे हैं। तो आप सब एक हो जाइए, आज इसकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। अगर आप मुसलमान हैं तो यकीन करिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे अलीगढ़ से हो, चाहे जेएनयू से हो, चाहे एमईए से हो, आपके साथ भी ये जुल्म होगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमें बैठना नहीं है, हमें इसी तरह इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। कितनी गोलियां मारेंगे, कितनों पे आप यूएपीए लगाएंगे, कितनों पे आप एनएसए लगाएंगे? नहीं है तुम्हारे पास इतनी जेलें, नहीं है तुम्हारे पास इतनी गोलियां जो तुम हम सब भारतीय मुसलमानों को भर दो जेल में, नहीं है तुम्हारे पास। हम देखते हैं कितना तुम हमारे पे जुल्म करते हो। सब याद रखा जाएगा, कुछ भी नहीं भूला जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तो आपसे बस मैं यही कहूँगी कि आप आवाज़ बनिए उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेकसूर होकर जेलों में भरे जा रहे हैं। हम भी देखेंगे ना कि इनके बाजू में कितना जोर है, हम भी देखेंगे कितना जोर है। हम नहीं डरते जुल्म से, हमने बहुत बड़े बड़ी जंगें जीती हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी आज़ादी में योगदान देखे हैं। और हमने तो वो भी देखे कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के तोपों के आगे बारूद से उड़े थे, वो हमने तो वो जुल्म भी देखे हैं। तो तुम कितना जुल्म करोगे? नहीं कर सकते तुम हमारे पे जुल्म, क्योंकि हमारे साथ सुप्रीम खुदा है, हमारे साथ सुप्रीम खुदा है। हम तुम ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरते। तो जितने भी लोग मुझे सुनना है, प्लीज़ आप आवाज़ उठाएं उस बंदे के लिए जिसको उठा लिया गया है। महमूद अहमद नाम है, महमूद अहमद नाम है, जिस पे जो हाथरस में दलितों के सपोर्ट के लिए गया था, उसकी फैमिली से मिलने जा रहा था और उसको उठाकर जेल में डालकर यूएपीए लगा दिया गया है। तो ये हमारी जीत है, मैं इसको भी जीत कहूंगी, ये हमारी जीत है। तुम हमसे डर गए जब भी तो यूएपीए लगा रहे हो। अरे हिम्मत है तो एक करके आके हमसे मुकाबला करो ना। ये क्या कानून का तुम मिसयूज कर रहे हो, संविधान की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान को तो तुम मानती नहीं, फिर यूएपीए क्यों लगा रहे हो? यानी तुम हमसे डरते हो, यानी तुम हमारी आवाज़ से डर गए, यानी तुम हमारे मजहब से डर गए, यानी तुम हमारे जज्बे से डर गए, यानी तुम हमारी सदाकत से डर गए, और यानी तुम हिंदू मुसलमानों के और दलितों के एकजुटता से डर गए। तुम डर गए कि कहीं मुसलमान और ये दलित एक हो गए हमारी बैंड ना बजा दें। बैंड तो तुम्हारी बज गई, बैंड तो तुम्हारी बज गई, बिगुल बज चुका, बिगुल बज चुका। अब आर पार की लड़ाई है, या तो हम जीतेंगे या फिर मरेंगे। हम जीतने के लिए कर चुके हैं, क्योंकि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम नहीं पीछे होंगे। ये लड़ाई हमारी इस वक्त संविधान की है, ये लड़ाई इस वक्त हमारे वकार की है, हमारे अस्तित्व की है। इस वक्त भारत में हम अपने संविधान बचाने निकले हैं, इस वक्त हम दलितों को इंसाफ दिलाने निकले हैं। हमें पता है तुमने दलितों पे कितना नाइंसाफी कर रखी है। हम देख रहे हैं कि तुम दलितों की बेटियों को कैसे गाजर मूली की तरह उठाकर काट रहे हो। जैसे मैंने आपको भी बताया कि परसों रात गोंडा में दलित परिवार के घर में घुस के 3 लड़कियों पर तेजाब डाल के उनको जला भून दिया। तो हम देख रहे हैं कि तुम हमारे पे कितना जुल्म कर रहे हो, स्टूडेंट्स पे कितना जुल्म कर रहे हो। लेकिन हम थकेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपना पूरी की पूरी हमने अपने जो जंग शुरू कर दी है। हमारे हाथ में ना कोई तीर है, ना कोई तीर है, ना कोई तलवार है। हमारे हाथ में तीर त्रिशूल तलवार नहीं है। हम ये जंग अपनी आवाज़ से जीतेंगे, हम ये जंग अपनी पावर से जीतेंगे, हम ये जंग अपने जज्बे से जीतेंगे। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि तालिब इल्म है दौलत के तलबगार नहीं, तालिब इल्म है दौलत के तलबगार नहीं। हाथ में हमारे कलम है कोई तलवार नहीं, हाथ में हमारे कलम है कोई तलवार नहीं। कौन कहता है किताबों से हमें प्यार नहीं, कौन कहता है किताबों से हमें प्यार नहीं। मार खाने को मगर दिल हमारा तैयार नहीं। हम भी देखेंगे कि आप कहाँ तक अपने जुल्म की इंतहा करते हैं, और वक्त पलटेगा, क्योंकि ये नेचर है। नेचर में अगर रात आई है तो दिन भी आएगा। तो आपके जुल्म की जो रात है बहुत जल्दी ढलने वाली है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें हमारा साथ देगा, और हमारी जो है सुबह आएगी। उस सुबह में हम देखेंगे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया बन के निकलेगा और हमारा संविधान सेफ होगा, क्योंकि हम सब साथ हैं। तो मैं दलित समाज से भी कहती हूँ कि आप भी प्लीज़ उस स्टूडेंट्स के लिए, उन जामिया स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाइए जो आपको सपोर्ट करते करते आज यूएपीए लगा के जेल में ठूस दिया गया। और ये गुंडागर्दी यूपी की सरकार ने करी, जो अपना आप को पूरा का पूरा वो समझती है, जो अपना आप को पूरा का पूरा वजीर आजम समझता है, और पूरा का पूरा इसने ड्रामा कर रखा है। तो ये सारा ड्रामा आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। अरे आपने खुद देखा, लाखों की तादाद में लोग हाथरस पे पहुंचे थे। कोई एक महमूद अहमद नहीं पहुंचा था, लाखों की तादाद में पहुंचे थे। तो एक अकेला वो स्टूडेंट नहीं पहुंचा था। तो एक अकेले के ऊपर यूएपीए क्यों लगा? मैं कहती हूँ
लेकिन सब पर लगाओ। जो वहां पर एक चींटी भी गई है जो मनीषा वाल्मीकि को के लिए गई है, अगर वहां पर जाकर स्टैंड लिया है तो सब पे यूएपीए लगना चाहिए, नहीं तो इस पे से भी हटना चाहिए। राहुल गांधी पे भी लगाओ, प्रियंका गांधी पे भी लगाओ, जैन ठाकुर पे, जैन चौधरी पे भी लगाओ, संजय सिंह पे भी लगाओ, तमाम मीडिया पे भी लगाओ, सब पे लगाओ। अगर वाकई इंसाफ की बात आई तो सब पर लगाओ। अगर किसी गरीब मजलूम के लिए खड़ा होना आतंकवाद है तो सब पे लगाओ, क्योंकि ये सब खड़े हुए थे, ये सब खड़े हुए थे। तो एक जामिया का स्टूडेंट ही कुर्बानी का बकरा क्यों बने, एक जामिया का स्टूडेंट ही जेल में क्यों सड़े, क्यों वो उस जुर्म की सजा भुगते जो जुर्म उसने करा ही नहीं। क्या किसी दलित की सपोर्ट करने का इंजाम इतना बुरा होता है? क्या किसी दलित का साथ देने का इंजाम इतना बुरा होता है कि आप उस पर यूएपीए लगा दें? यूएपीए का मतलब भी पता है, यूएपीए का मतलब भी पता है कि अगर किसी लड़की का रेप होता है, उसका मर्डर होता है, तो अगर कोई उसका साथ देता तो आप उस पर यूएपीए लगा देंगे। तो आप जामिया यूनिवर्सिटी को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते, आप जामिया के स्टूडेंट पर इतना जुल्म नहीं कर सकते। और अगर जुल्म करेंगे तो ये चिंगारी बहुत दूर तक जाएगी, ये चिंगारी बहुत दूर तक जाएगी, सब जल के खाक हो जाएगा, सब जल के खाक हो जाएगा। कि तुम नहीं जानते स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है, तुम नहीं जानते स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है। तुम एक बंदे को जेल में नहीं डाल सकते, पूरा भारत साथ उठेगा, पूरा भारत ललकारेगा। और दलित समाज में आपसे कहती हूँ कि आप भी ललकारें, आप भी ललकारें, क्योंकि वो भारत का बेटा था, वो जामिया का स्टूडेंट था, वो आपकी आवाज़ बनने के लिए हाथरस गया था। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे जाके इसको सर्कुलेट करें, क्योंकि एक आवाज़ है, एक मुहिम निकालें कि हमें वो बंदा वापस चाहिए, हमें जामिया का महमूद, हमें जामिया का मसूद जो है, सॉरी मैं नाम में बड़ी कंफ्यूज रह जाती, मसूद अहमद जो है, हमें वो आज़ाद चाहिए। मैं भी अपनी एक अभी लगाऊंगी, पोस्ट लगाऊंगी, उसकी मेरे पास फोटो पड़ा हुआ है, मैं अभी मेंशन करूंगी, और आप हैशटैग करके उसके लिए आवाज़ बनिए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय भीम, जय संविधान, जय कलाम, जय जवान, जय किसान, खुदा हाफिज़। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा